बिहार के सुल्तानपुर गांव के माधव काका का देसी स्वाद ढाबा की चर्चा पूरे जिले में थी। यहाँ मिट्टी के मटके में पकने वाले चंपारण मटन की खुशबू ऐसी थी कि लोग दूर दूर से खींचे चले आते थे। सब कहते थे कि काका के हाथों में स्वाद का असली जादू है। तो चलिए सीधे चलते हैं दोपहर के इसी महकते हुए ढाबे पर। अरे माधव काका, आपके इस चंपारण मटका मटन का कोई मुकाबला नहीं है भाई। इस मटन के एक एक पीस के अंदर जो मसालों का रस घुसा है ना, ऐसा लगता है जैसे कोई अमृत चख लिया हो। ऊपर से ये जो पूरा लहसुन आप डालते हैं, वो तो इस डिश की जान है। देखो जग्गू भैया, असली मटन बनाना कोई 2 मिनट का नूडल्स नहीं है कि तुरंत उबाला और दे दिया। इसमें सब्र का घी डालना पड़ता है, और जब तक धीमी आंच पर मटन मसालों के साथ तालमेल नहीं बिठाता, तब तक वो असली जायका बाहर निकलकर आ ही नहीं सकता। काका, आपकी बातें सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, और जब पेट में जाता है तो सीधे आत्मा तृप्त हो जाती है। पूरे जिले में लोग कहते हैं कि अगर असली चंपारण स्वाद चखना हो तो सुल्तानपुर के माधव काका के चूल्हे के सामने ही बैठना पड़ेगा। बाकी सब तो बस टाइम पास है। तारीफ के लिए शुक्रिया मंगल बाबू, लेकिन जरा अपनी उंगलियां भी संभाल कर चबाना, कहीं मटन के स्वाद में खुद की उंगली ही ना निकल जाओ। यहाँ का नियम साफ है, पेट भरो मन भरो, लेकिन जायके से कोई समझौता नहीं। सुबह का वक्त माधव काका मटके साफ कर रहे हैं। सरपंच धनीराम हांफते हुए आते हैं। माधव, अरे ओ माधव, जल्दी कर भाई, अपनी एक कालिक लगी हांडी छोड़ और मेरे साथ चल। आज किस्मत का दरवाजा खटखटाने नहीं, बल्कि सीधे तोप का गोला बनकर फटने आया है। एक बहुत बड़ा आसामी आया है शहर से। धनीराम जी, जरा अपनी सांसों की रेलगाड़ी को ब्रेक लगाओ और ठंडे दिमाग से बात करो। मेरा मटका इस समय चूल्हे पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, और मेरे लिए इस मटके की सेवा से बढ़कर दुनिया का कोई बड़ा आसामी या करोड़पति नहीं है। अरे तू हमेशा अपनी इस मिट्टी की दुनिया में खोया रहता है। शहर के सबसे बड़े 3 स्टार राजमहल होटल के मैनेजर आए हैं। वो तेरी इस सीक्रेट रेसिपी के बदले पूरे 2 लाख रुपए नगद देने को तैयार हैं। चल और वो जादुई पर्ची उनके हवाले कर दे। धनीराम, तुम मेरे बचपन के यार हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इस बात पर तुम्हें कच्चे प्याज के साथ चबा जाता। ये रेसिपी मेरी 50 साल की तपस्या है। कोई बाजार का सौदा नहीं जो पैसों की खनक देखकर किसी के भी किचन में चली जाए। शाम का समय, धनीराम और माधव काका चाय पी रहे हैं। माहौल में थोड़ा तनाव है। यार माधव, तूने आज आए हुए लक्ष्मी के पैरों को लात मार दी। मुझे तो समझ नहीं आता कि तेरी इस खोपड़ी में क्या चलता है। इतनी बड़ी रकम से तू अपने इस छोटे से ढाबे को पक्के का रेस्टोरेंट बना सकता था, पर तूने सब मिट्टी में मिला दिया। पैसा तो आज है कल नहीं है धनीराम, लेकिन जो इज्जत और भरोसा इस गांव के लोगों ने मेरी इस हांडी पर जताया है, उसे मैं किसी शहर के बंद डिब्बे वाले होटल में नहीं बेच सकता। मेरे मटन का स्वाद खुले आसमान के नीचे ही अच्छा लगता है। तेरी बात तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन कभी ये सोचा है कि तेरे बाद इस अनोखे स्वाद का क्या होगा? तूने ये हुनर किसी को सिखाया नहीं। तेरी उम्र ढल रही है। अगर कल को तूने काम बंद कर दिया तो क्या ये जायका हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? बात तो तुम्हारी पते की है धनीराम, लेकिन इस हुनर को संभालने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, एक सच्चा और ईमानदार दिल भी चाहिए। जब तक मुझे इस गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो मटन को सिर्फ धंधा नहीं बल्कि कला समझे, तब तक ये राज मेरे साथ ही रहेगा। एक नया ठेला लगा है जिस पर लिखा है माधव काका का असली चेला, बबलू मटन कॉर्नर। अरे बबलू, तूने ये क्या बोर्ड लगा रखा है कि तू माधव काका का चेला है? हमने तो कभी तुझे काका के ढाबे पर मसाले पीसते हुए भी नहीं देखा। फिर तू ये काका के नाम का ढिंडोरा क्यों पीट रहा है? अरे जग्गू भैया, आप तो बस शक करना जानते हो। काका मुझे रात के अंधेरे में, जब पूरी दुनिया सोती है, तब बुलाकर अपने गुप्त मसाले की तालीम देते थे। ये मटन खाओगे तो सीधे माधव काका की याद आएगी। खाकर तो देखो। अरे ये क्या बनाया है तूने बबलू? इसमें ना तो वो खुशबू है और ना ही वो जायका। ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए गोश्त पर किसी ने लाल मिर्च का पानी डाल दिया हो। काका का नाम बदनाम कर रहा है तू। लोग यहाँ आकर ठगे जा रहे हैं। भैया जरा धीरे बोलो, यहाँ शहर के कुछ नए ग्राहक भी खड़े हैं। धंधा मंदा हो जाएगा। अभी नया नया हाथ आजमाया है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप लोग बस काका तक ये बात मत पहुँचाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। माधव काका अचानक वहाँ पहुँच जाते हैं और बबलू को अपने नाम का इस्तेमाल करते देख लेते हैं। ओए बबलू, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने यहाँ? मेरे नाम का बोर्ड लगाकर लोगों को ये बेस्वाद पानी परोस रहा है, और ऊपर से कह रहा है कि मैंने तुझे सिखाया है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू सुल्तानपुर के स्वाद के साथ खिलवाड़ करे। काका आप? अरे नहीं काका, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपके नाम के सहारे 2 पैसे कमाने की सोच रहा था। मुझे माफ कर दीजिए काका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
मैं ये बोर्ड अभी हटा देता हूँ। काका शांत हो जाइए। इस बबलू की अकल घास चरने गई थी जो इसने ऐसा काम किया। लेकिन आप गुस्सा मत करिए। चलिए ढाबे पे चलते हैं। सब लोग आपका मटका मटन खाने का इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह सब लोग रोज की तरह काका के ढाबे पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन आज ढाबे का चूल्हा ठंडा पड़ा था। तभी माधव काका बाहर आते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते। अरे माधव काका, आज सूरज सर पर आ गया और हम सब लोग यहाँ बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं, पर आज आपने चूल्हा तक नहीं जलाया। हर रोज तो इस वक्त मटन की खुशबू आने लगती थी, आज सब कुछ ठंडा क्यों पड़ा है काका? हाँ माधव, देख पूरे गांव के लोग यहाँ बाहर जमा खड़े हैं और सबके पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। तू आज सुबह से एकदम उदास और चुपचाप क्यों खड़ा है? आखिर बात क्या है? कुछ बताएगा भाई? धनीराम और तुम सब लोग जो यहाँ बाहर खड़े हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज से मेरा ये ढाबा हमेशा के लिए बंद रहेगा और इस चूल्हे पर अब कभी सुल्तानपुर का चंपारण मटका मटन नहीं पकेगा। काका, ये आप अचानक हम सबके सामने क्या अनर्थ कह रहे हो? आपके मटन के बिना तो हमारे इस गांव का नाम ही अधूरा हो जाएगा। उस नालायक बबलू ने झूठ बोला तो उसकी गलती की सजा आप हम सबको क्यों दे रहे हो? मेरा ये फैसला अंतिम है जग्गू, इस पर अब कोई बहस नहीं होगी। जब गांव के लोग ही मेरे नाम का गलत फायदा उठाकर मेरी बदनामी करने लगे हैं, तो बेहतर है कि ये कला यहीं खत्म हो जाए। मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। एक तरफ जहां पूरे गांव में मायूसी छाई थी, वहीं दूसरी तरफ शहर का एक घमंडी रसोइया शेफ रॉकी अपना नया स्टॉल लगाकर खड़ा हो गया। देखिए आगे क्या हुआ। आओ आओ, असली शहर का स्वाद चखो सुल्तानपुर वालों। कब तक उस पुराने ढाबे के चूल्हे का धुआं खाते रहोगे? अब आ गया है शेफ रॉकी, जो तुम्हें देगा नए जमाने का स्पेशल मटन, वो भी सिर्फ 150 रुपए में। अरे मंगल, देख तो सही, ये कौन नया सपेरा आ गया है जो 150 रुपए में मटन बेचने का दावा कर रहा है? माधव काका का ढाबा तो बंद है। चलो आज इसी का हाथ चक्कर देखते हैं कि इसके पास क्या हुनर है। लो भाई साहब, खा के देखो और खुद जान जाओ कि असली शेफ किसे कहते हैं। वो तुम्हारे माधव काका तो पुराने ख्यालात के थे। अब इस गांव पर मेरे स्वाद का राज होगा। चखो और बताओ। अरे भाई, मसाले तो तूने बहुत तगड़े डाले हैं, तीखा भी खूब है, पर सच कहूँ तो इसमें वो मिट्टी की सूंधी खुशबू और वो अपनापन नहीं है जो काका के मटके में होता था। पर हाँ, काम चलाने के लिए बुरा भी नहीं है। गांव का नाम दांव पर लगा देखकर बबलू के दिल में पछतावे की आग सुलगने लगी। अपनी गलती सुधारने के लिए वह सीधे माधव काका के घर पहुंच गया। देखिए आगे क्या हुआ। काका, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी उस लालच भरी हरकत की वजह से आपने खाना बनाना छोड़ दिया और आज गांव में वो बाहरी शेफ आकर हमारे गांव के स्वाद का मजाक उड़ा रहा है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। पछतावा करने से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता बबलू। तुमने सिर्फ मेरा नाम नहीं खराब किया, बल्कि इस गांव की साख भी दांव पर लगा दी। अब जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहने दो। काका, आप मुझे डांट लो, मार लो, लेकिन उस शहर के घमंडी शेफ को ऐसे हमारे गांव पर राज मत करने दो। आप मुझे मत सिखाओ रेसिपी, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मटन पकाना कोई जादू की छड़ी घुमाना नहीं है बबलू। इसके लिए तुम्हें सुबह 4 बजे उठकर खुद मसाले पीसने होंगे, अपनी आंखों का पानी सुखाना होगा और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखना होगा। क्या तुम ये सब कर सकोगे? काका की सीख मिलते ही बबलू अपने दोस्त रघु के साथ मिलकर मटका मटन की तैयारियों में जुट गया। बबलू भाई, मटन तो आ गया है। चल इसे अच्छे से नल के नीचे धो लेता हूँ ताकि एकदम साफ हो जाए। फिर काका के बताए तरीके से इसमें मसाले मिलाएंगे। रुक रघु, गांव की सबसे बुजुर्ग दादी कहती थी कि असली चंपारण मटन बनाने के लिए गोश्त को बार बार पानी से नहीं धोना चाहिए, बस साफ कपड़े से पोंछना चाहिए, वरना उसका असली स्वाद पानी के साथ बह जाता है। यही पहला नियम है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया नुस्खा है। और ये देख, मैंने प्याज एकदम बारीक काट दिए हैं और लहसुन की पूरी गांठें भी साफ कर ली हैं। अब बता, इस मटके में तेल कितना डालना है? तेल गरम करके नहीं, बल्कि कच्चा सरसों का तेल मसालों के साथ सीधे मटन में मिलाना है। काका कहते थे कि जब मटका आंच पर बैठता है तो तेल और मसालों का असली मिलन उसी धीमी आंच के अंदर होना चाहिए। चलो अब इसे चूल्हे पर चढ़ाते हैं। पूरे 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बबलू अपने बनाए मटन का स्वाद चखाने सीधे माधव काका के पास पहुंचा। काका, मैंने पूरे 3 घंटे तक धीमी आंच पर बिना मटके का ढक्कन खोले इस मटन को पकाया है। जैसी आपकी बातें सुनी थी, वैसी ही आत्मा इसमें फूंकने की कोशिश की है। एक बार चक्कर देखिए काका। गोश्त एकदम रुई की तरह मुलायम हुआ है, मसालों का संतुलन भी ठीक है। बबलू, तूने मेहनत तो सच में बहुत की है। सच में काका? क्या मैं आपके जैसा स्वाद ला पाया? क्या मैं इस लायक बन पाया हूँ कि
हमारे सुल्तानपुर के चंपारण मटन का नाम आगे बढ़ा सकूं। काका जैसा बनने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा बेटा, क्योंकि इसमें अभी मेरे उस खास गुप्त मसाले की कमी है जो मैं आखिर में डालता। लेकिन हाँ, तूने साबित कर दिया कि तेरे अंदर ईमानदारी और सब्र है। तू इस हुनर का असली वारिस बनने के काबिल है। काका का आशीर्वाद मिलते ही अगली सुबह बबलू ने सीधे शेफ रॉकी के ठेले के बराबर में ही अपना नया स्टॉल लगा दिया। अरे ओ बबलू, फिर से आ गया अपनी मिट्टी की हांडी लेकर। शहर के आधुनिक स्वाद के सामने तेरी ये पुरानी तरकीब टिक नहीं पाएगी, लिख कर ले ले। रॉकी बाबू, शहर का स्वाद अपनी जगह अच्छा होगा, लेकिन हमारे सुल्तानपुर की मिट्टी और माधव काका के आशीर्वाद का जो स्वाद इस मटके से निकल रहा है, उसका कोई मोल नहीं है। गांव वालों, आओ और चखो असली चंपारण मटका मटन। अरे बाबा रे बाबा, ये तो कमाल हो गया। ये स्वाद, ये तो हूबहू हमारे माधव काका के हाथ का जादू है। तीखा, चटपटा और रसीला। रॉकी भाई, तुम्हारा मटन तो इसके आगे एकदम फीका चाय जैसा लग रहा है। हाँ भाई रॉकी, अब तुम अपना ये तामझाम समेटो और शहर वापस जाओ। हमारे सुल्तानपुर का असली राजा वापस आ गया है। बबलू भाई, एक प्लेट और लगाओ, आज तो पेट भरकर खाएंगे। इस बड़ी जीत के कुछ दिनों बाद बबलू अब माधव काका के ढाबे पर ही उनके साथ काम करने लगा और ढाबा फिर से गुलजार हो गया। क्यों माधव, मान गए ना मेरी बात? हुनर को छुपाने से नहीं, बल्कि सही इंसान को सौंपने से उसकी कीमत बढ़ती है। देख, आज तेरा ढाबा फिर से गुलजार है और स्वाद भी वही पुराना है। तुम ठीक कहते थे धनीराम। हुनर का असली मालिक वो नहीं होता जो उसे छुपा कर रखे, बल्कि वो होता है जो मेहनत और ईमानदारी से उसे जिंदा रखे। बबलू ने इस स्वाद को बचा लिया। ये सब आपकी तालीम और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का फल है काका। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मेरे हाथों में जान है, सुल्तानपुर के इस चंपारण मटका मटन की खुशबू को कभी कम नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, सुल्तानपुर गांव के चंपारण मटका मटन की यह खुशबू आज फिर से चारों तरफ फैल चुकी है। बबलू की मेहनत और माधव काका के आशीर्वाद ने यह साबित कर दिया कि असली हुनर को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में शॉर्टकट या दंड, धोखे से पाई गई सफलता पल भर की होती है, लेकिन जो कामयाबी मेहनत, ईमानदारी और सब्र की आंच पर पकती है, उसका स्वाद और सम्मान हमेशा कायम रहता है।